क्या कोई थर्मामीटर है सर जिससे ये टेम्परेचर नाप लिया जाए भाई ये महागठबंधन के हक में जाता दिखेगा या नीतीश कुमार? ये महिला, कल आपने बड़ा प्रिसाइजली कहा था महिलाएं अगर ज्यादा वोट करेंगी तो एनडीए को एज दिखाई देगा। 8% ज्यादा है महिलाओं का वोटर टर्नआउट। देखिए क्या है कि 8% आप जरूर बता रहे हैं, लेकिन ये एक अनुमानित नंबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको नहीं रिलीज किया, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज और कास्ट या रिलीजन वाइज डेटा रिलीज नहीं करता है, तो इसलिए हमको ज्यादा निर्भर होना पड़ता है क्योंकि सिर्फ जेंडर वाइज ही नंबर्स वो प्रोवाइड करता है। कंचना यादव जी की बात बिल्कुल सही है कि पिछली बार के चुनाव में अगर देखा जाए तो एनडीए को महिलाओं में सिर्फ 1% की लीड थी और पुरुषों में महागठबंधन को 2% की लीड थी। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से समझा जाए तो इस 1% की लीड की वजह से ही जो आप कह रही थी कि 12,000 15,000 वोटों का फर्क था, यानी ये 1% सपोर्ट जो एनडीए को ज्यादा मिला था शायद वही डिसाइसिव हो गया एनडीए के फेवर में। नहीं तो अगर महिलाओं में भी लीड होती महागठबंधन को तो ये चुनाव एनडीए पिछली बार ही हार गया होता, अगर महिलाओं में भी लीड होती तो। अब बात आ जाते हैं कि जब भी हमने देखा है कि पिछले 3 बार से महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से अधिक रहा है और ये नीतीश कुमार को बेनिफिट करता है। एनडीए की बात नहीं हो रही यहां पर। देखिए 2015 का चुनाव लोग भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ लड़े थे, जो सुकेश भाई ने कहा। तो एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि 2015 में जब टर्नआउट बढ़ा तो सरकार गिरी क्योंकि सरकार चेंज हुई और 2020 में जब फिर नीतीश कुमार सीएम बने, टर्नआउट बढ़ा तो फिर सरकार चेंज हुई क्योंकि अल्टीमेटली 2015 में वो राजद के साथ लड़े थे और 2020 में वो भाजपा के साथ लड़े, बिकॉज पार्टनर्स अलग है। एक कॉमन डिनोमिनेटर है नीतीश कुमार। ये इस बार का जो बढ़ा हुआ मतदान है, आप कह रहे हैं हर बार बढ़ता है, हर बार बदल जाती है। 15 में बदल गई, आरजेडी के साथ लड़े, 20 में बदल गई, एनडीए के साथ लड़े, अब दरअसल फिर एनडीए के साथ लड़ रहे हैं। तो ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज जो है ये किस तरफ जाता, बढ़त देता हुआ दिखाई दे रहा है? अब फिर से वही बात है। हाँ, एग्जैक्टली, इस पर आइए ना सर, वाली बात तो 2014 तारीख को ही पता चलेगी, बाकी सब तो अटकलें हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो मैं वही कह रहा था कि ये जेडीयू को बेनिफिट करता है। क्यों? क्योंकि पिछली बार जेडीयू 43 सीट्स पे जीती थी, उसमें 37 सीट पे महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से अधिक था। 2015 में वो 71 सीटें जीती थी, उसमें 61 सीटों पर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से अधिक था। 2010 में वो 115 सीटें जीती थी, उसमें 79 सीट पर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से अधिक था। यहां यानी जिन सीटों पर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से अधिक होता है वहां पर जेडीयू का स्ट्राइक रेट 70 to 90% है। पहली बात। और आप ये कह रहे हैं कि यही ट्रेंड आगे कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई देगा, यही ट्रेंड आगे बढ़ेगा अगर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से अधिक होगा ऑन मोर नंबर ऑफ सीट्स। हमें ओवरऑल नहीं देखना है। जैसे अगर क्विक बैक ऑफ द एनवेलप करेंगे तो 121 सीटों में से 22 सीटों पे एक्चुअली टर्नआउट घटा है, सिर्फ 99 पे ही बढ़ा है। ठीक है, हाँ, ये आपने कल भी बताया था। तो ऐसे में तो नीतीश कुमार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। तो मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं तभी तो पोस्टर लगाना पड़ रहा है ना गरिमा जी। मतलब ये यहाँ पर सर, यानी अमिताभ जी आप उसी डेटा पर आ गए ना। क्या इसे मैं सीमेंटेड ऑफिशियल मानूं अभी एज ऑफ नाउ कि नीतीश कुमार इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के लीडर के तौर पर सामने होंगे? जेडीयू विल बी दी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। नीतीश कुमार इज द एक्स फैक्टर ऑफ ऑल एक्स फैक्टर्स इन दिस इलेक्शन। और नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है, क्या होता है कि मुस्लिम यादव समाज की महिलाएं भी जहां पर जेडीयू का कैंडिडेट है या नीतीश कुमार का कैंडिडेट है, उनकी प्रोबेबिलिटी जहां पर भाजपा का कैंडिडेट है उनको समर्थन करने की हाई होती है। अगर आप सीमांचल में भी घूमे, भागलपुर में घूमे या नॉर्थ बिहार में घूमे जहां यादव आबादी ज्यादा है, वहां पर नीतीश कुमार के प्रति एक सिंपैथी है। एक लास्ट इलेक्शन है, सेंड ऑफ है, फेयरवेल है। अब बातें हैं कि तो अब है कि भाई पिछली बार 167 सीट पर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से अधिक था, वहां 99 पे एनडीए जीती थी। लेकिन जहां 76 पर पुरुषों का टर्नआउट ज्यादा था
वहां पर महागठबंधन जीता। अगर नीतीश कुमार की पार्टी बढ़ेगी, अमिताभ तिवारी, अगर नीतीश कुमार मजबूत होते दिखाई देंगे, फेयरवेल उनका थोड़ा सा और आगे खिसक जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, तो बीजेपी की टीस तो रह जाएगी फिर मन में, भाई उनको तो अपना मुख्यमंत्री चाहिए था इस बार बिहार में, इसीलिए चेहरा तक नीतीश कुमार का घोषित नहीं किया गया। नहीं, बीजेपी को शायद पहले ऐसा आभास होगा कि बीजेपी प्लस एलजेपी आरएलएम और हम ये जो 142 सीटों पे लड़ रहे हैं, उनमें अच्छी खासी स्ट्राइक रेट हो सकती है, और महाराष्ट्र के तर्ज पे हो सकता है कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, जो कि उसका स्ट्राइक रेट भी पिछली बार एनडीए में सबसे अच्छा था, और ये नहीं होता दिख रहा है बिहार में। लेकिन बेस जो है ना 2020 का, वो गलत बेस है कहीं ना कहीं, क्योंकि उस वक्त तो एलजेपी ने 33 सीटों पे जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। दरअसल अब नहीं तो जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती 76 सीट्स के साथ पिछली बार भी। अमिताभ तिवारी, दो चीजें मुझे आपसे समझ में आई हैं। नीतीश कुमार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, और इसी के चलते वो रिफ्लेक्शन जो बीजेपी के पटना दफ्तर में और जेपी नड्डा के स्टेटमेंट में दिखाई देना शुरू हो गया है। केसी त्यागी, लेकिन